डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का सोनालिका ई गुरुकुल की एक नई पेशकश में, जहां हम बच्चों की डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। माना जाता है कि बच्चे आज से ज्यादा दुनिया का भविष्य हैं और बचपन में ही की गई परवरिश उन्हें पूरी जिंदगी और भविष्य में आने वाले समय और परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बड़े होने के बाद भी आप किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं और अपना आपा खो देते हैं? तो इसका कारण है आपके बचपन में किया गया बिहेवियरल ट्रीटमेंट। मतलब बचपन में आपके बिहेवियर को किस तरह से लिया गया और आपको किस तरह से समझाया गया। कहा जाता है कि एडल्ट मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड बाय चाइल्डहुड। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आज के बच्चों को भी इमोशनली संभालना चाहिए, ताकि जब वो बड़े हों वो अपना बिहेवियर संभाल सकें। हम सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में सिर्फ इंटेलिजेंस पर ही ध्यान दिया जाता है और बच्चों की जीवनचर्या, बिहेवियर, एक्सप्रेशंस, इमोशंस और मेंटल हेल्थ इश्यूज की पूरी जिम्मेदारी आप सभी पेरेंट्स पर ही है। बच्चों को ये किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि उन्हें इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। फिर वो इमोशन चाहे प्यार हो, कोई खिजन हो, लालच हो या गुस्सा, क्रोध, एंगर हो। एक रिसर्च से ये पता चला है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को 3 तरीकों से बयान करते हैं। सबसे पहली रिप्रेशन, यानी जब बच्चा कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखाता है जो आपके हिसाब से सही ना हो और उसे कभी डांट कर या डरा कर चुप करा दिया जाता है, तो वो बच्चा उस एक्सप्रेशन को अपने अंदर दबा लेता है। दूसरा एग्रेशन, जब कोई भी एक्सप्रेशन एक बच्चा ज्यादा देर तक अपने अंदर दबा के नहीं रख पाता, तो वो एक दिन एक उबाल की तरह गुस्से में बाहर निकलता है। और तीसरा है एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि उस बच्चे को उसके हर भाव, हर इमोशन, हर एक फीलिंग के साथ एक्सेप्ट किया गया है, यानी उसे हर एक्सप्रेशन शेयर करने की स्वीकृति है। और ध्यान रहे, स्वीकृति ही बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। हर एक इंसान को एक सेफ स्पेस, एक सेफ एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, और खास तौर पर बच्चों को, जब वो किसी भी एक्सप्रेशन को आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों को ये एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी है कि हर एक एक्सप्रेशन नॉर्मल है, फिर चाहे वो प्यार हो, कोई लालच हो, खिजन हो या गुस्सा हो। और बाद में उन्हें प्यार से समझाना भी जरूरी है कि किस एक्सप्रेशन का अच्छा और बुरा कितना प्रभाव हो सकता है। बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि आप उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, वो बात भी जो बात कहने से बच्चा डर रहा है। आपको हर बच्चे के लिए एक सेफ स्पेस का एहसास दिलाना जरूरी है। वो सेफ स्पेस जहां बच्चा अपने इमोशन को बता सके, बयान कर सके बिना किसी डर से, ताकि आप बाद में उसे उस इमोशन के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव के बारे में बता सकें। लेकिन इन सब चीजों में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्यपूर्वक सुनना, यानी पेशेंट लिसनिंग। आप सुने, सिर्फ सुने, उनकी कंप्लेंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बातें सिर्फ सुने। उन्हें आपसे शेयर करने के लिए प्रोत्साहित यानी एनकरेज और अप्रिशिएट करें, और खुद बच्चों की बात सुनकर अचानक से गुस्सा ना करें। आप अपने घर के अंदर, अपने परिवार में हर बात रखे जाने और सुने जाने का माहौल तैयार करें, और बच्चों को भी सुनने की आदत डालें, बिकॉज चिल्ड्रन कांट बी व्हाट दे डोंट सी। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत टेंट्रम्स या गुस्सा दिखाता है, तो आपके लिए इस बात को जानना जरूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बच्चे किसी खास वजह से ही ऐसा करते हैं। जैसे कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टोका टाकी होना, या फिर बच्चा जब खुद को निग्लेक्टेड फील कर रहा हो, या फिर भूख लगना, कोई चोट लगना या थकान होना, या फिर वो आपसे कोई बात शेयर करने से डर रहा हो। कई बार बच्चे पेरेंट्स का बिहेवियर देखकर, जैसे इरिटेशन या फिर गुस्सा देखकर, सेम पैटर्न में बिहेव करने की कोशिश करते हैं। डियर पेरेंट्स,
बच्चों के टैंट्रम्स और एंगर के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले खुद गुस्सा ना करें। अगर बच्चा टैंट्रम या एंगर की मदद से आपसे कोई बात मनवाने की कोशिश करता है तो उसे एकदम से ना या एकदम से हाँ ना करें। इससे बच्चे को इस तरीके की आदत लग सकती है। सभी चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें और ओवर एक्सप्लेन न करें। और हाँ, अपना भी खास ख्याल रखें, जैसे थोड़ा पॉज लेकर लंबी लंबी सांसें लें। अपने बिहेवियर को कभी भी चेंज ना करें, हमेशा शांत रहें और याद रहे आप बड़े हैं और वो बच्चे। बच्चों से ये जरूर कहें कि बेटा बोलो ना, हम जरूर सुनेंगे। Children should feel safe in sharing their feelings without any fear of judgment.